वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अहम खबर जो है वो सामने आ गई और जो लोग क्रिकेट को देखना चाहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखना चाहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया की टीम को आपस में खेलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। और वो अच्छी खबर यह है कि आईसीसी ने और एसीसी के तमाम मेंबरान की एक हंगामी मीटिंग होगी और ये मीटिंग जो है वो आईसीसी की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें तमाम मेंबरान जो हैं वो एसीसी के और आईसीसी के हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग जो है वो ओवल में होगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान होगी। और इस मीटिंग का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर और हाइब्रिड प्लान को लेकर जो इख्तलाफात हैं उन पर बात की जाए और उनका कोई ऐसा हल निकाला जाए जो सब के लिए जो है वो काबिल कबूल हो। खासकर पाकिस्तान की तमाम रिजर्वेशन को सुना जाएगा, क्योंकि वो क्यों एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप के बायकॉट की बात कर रहे हैं, वो किन वजूहात की बिना पर जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के बायकॉट की बात कर रहे हैं, और उन तमाम वजूहात का कोई अच्छा सा हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी ताकि क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट हो और एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो किसी सूरत और पाकिस्तान और इंडिया की वजह से जो है वो मुतासिर ना हो। एसीसी की मीटिंग भी जो है वो 2 से 4 दिन में बुला ली गई है, जिसमें एशिया कप के मुतालिक जो है वो बात होगी। और इस मीटिंग की अहम बात यह है कि ये पहली ऑफिशियल काफी अरसे के बाद मीटिंग होगी जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो बराह रास्त शामिल होगा। आईसीसी के 2 रुकनी टॉप ऑफिशियल, आईसीसी के चीफ और आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके पाकिस्तान के नाकाम दौरे के बाद जो है वो इस मीटिंग को बुलाया गया है। और इस मीटिंग को खासकर आईसीसी की तरफ से बुलाया गया है क्योंकि वो जो सबको लग रहा था कि पीसीबी सिर्फ बयानबाजी से काम कर ले रहा और बायकॉट के खोखले दावे कर रहा है, तो उनको सबको जो है वो पीसीबी के इरादों का पता चल गया, पीसीबी के जरहाना इरादों का पता चल गया है और उन सबके सामने पीसीबी के जो खोखले दावे थे या मजबूत इरादे थे उनकी हकीकत जो है वो उन सबके सामने आ गई है। तो आईसीसी ये किसी सूरत नहीं चाहता कि उनका वर्ल्ड कप जो है जो मेगा इवेंट है वो खराब हो, बीसीसीआई भी ये नहीं चाहता और आगे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये हमारा वर्ल्ड कप जो है वो खराब हो या पाकिस्तान इसका बायकॉट करे और पाकिस्तान इसमें ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है वो सारे टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट ज्यादा होता है। तो इस वजह से सारे आईसीसी और एसीसी के तमाम मेंबरान जो है वो मिल बैठकर जो है वो एक मीटिंग बुला ली गई और आईसीसी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है ताकि इन सारे मामलों को जो है वो देखकर इन पर तमाम जो पीसीबी की और बीसीसीआई की और तमाम बोर्ड्स की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और तमाम की जो है वो रिजर्वेशन सुनकर एक ऐसा फैसला किया जाए तो तमाम बोर्ड्स के लिए, पीसीबी के लिए खासकर जो है वो काबिल कबूल हो और वो एशिया कप भी खेले, वो वर्ल्ड कप भी खेले। आईसीसी का वैसे तो एशिया कप से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने अब इस चीज का दावा किया हुआ है, इस चीज का जो है वो पीसीबी की तरफ से ऐलान किया गया कि अगर एशिया कप के मामले में पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का भी बायकॉट कर देगा और वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर देगा। तो इस वजह से आईसीसी के तमाम मेंबरान जो हैं वो भी जो है वो इस मामले में कूद पड़े हैं और चूंकि जितना ज्यादा पैसा आईसीसी के जो है वो आईसीसी को इकट्ठा होगा, ब्रॉडकास्टर्स को इकट्ठा होगा, तो तमाम ममालिक को फायदा होगा। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देता है तो वर्ल्ड कप का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा, वर्ल्ड कप की जो रौनक है वो फीकी पड़ जाएगी और पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, बीसीसीआई को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को इस चीज का नुकसान होगा। तो इस वजह से सारे जो बड़े हैं वो मिल बैठकर जो है वो एक हंगामी इजलास बुला लिया गया और ये ओवल में इजलास होगा और इसमें तमाम बोर्ड्स को बिठाकर, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड्स को बिठाकर, इनके ऑफिशियल्स को बिठाकर जो है वो दोनों बोर्ड्स को आपस में मुज़ाकरात करवाए जाएंगे, इन दोनों को आपस में राजी किया जाएगा और इन दोनों की टेंशन कम की जाएंगी, दोनों को जो है वो कुछ लो और कुछ दो के मामले पर जो है वो राजी किया जाएगा ताकि एशिया कप भी स्मूथली और वर्ल्ड कप भी जो है वो स्मूथली हो। एसीसी की जो है वो जिस मीटिंग की बात की जा रही थी काफी दिनों से कि एसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान को जो है ये फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा कि हमने पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो तमाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं उन तमाम लोगों को जो है वो ये फैसला मंजूर नहीं है, वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप नहीं खेलना चाहते और हम पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसके मुताबिक जो है वो एसीसी की मीटिंग भी जो है वो बहुत जल्द 2 से 3 दिन में होने वाली है दुबई में और आईसीसी ने भी मीटिंग कर ली है और आईसीसी की भी जो मीटिंग होनी थी तो
उसके दौरान जो है वो आईसीसी ने भी अपनी मीटिंग रख ली है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डेड लॉक बरकरार है उसको खत्म किया जाए और एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है एज पर शेड्यूल जो है वो हो। और जो बात की जा रही थी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो मीटिंग है उसको जो है वो उसमें पाकिस्तान को पढ़कर सुना दिया जाएगा, पाकिस्तान को दो टोक बता दिया जाएगा कि अगर आपने जो है वो हम पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि बीसीसीआई को ये खतरा था। बीसीसीआई को वैसे जो है वो शायद अभी पाकिस्तान आईसीसी को जो है वो ये इंडिया में जाकर खेलने की जो है वो हामी भर देता, तो बीसीसीआई की तरफ से ये एशिया कप का जो हाइब्रिड प्लान था इसको भी मान लिया जाता और इस पे बाकायदा तौर पर जो थी वो बातचीत हो रही थी। ये उस बाद मामला खराब हुआ जब पाकिस्तान ने कहा कि हमें जो है वो ये 4 मैचेस भी चाहिए, इसके अलावा भी 2 मैचेस चाहिए, पाकिस्तान को गेट मनी भी चाहिए। तो बीसीसीआई ने ये सोचा कि आईसीसी को तो ये हामी भर नहीं रहे, हमें भी ये वर्ल्ड कप में हामी भर नहीं रहे, और अगर हमने इनका हाइब्रिड प्लान मान लिया तो इनके पास तो एक सबूत लग जाएगा, इनके पास तो एक अच्छा जो है ऑथेंटिक जो है वो प्रूफ इनके हाथ लग जाएगा और पीसीबी वो आईसीसी के सामने रख देगा कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान में आकर सिक्योरिटी का जो है वो बहाना बनाकर पाकिस्तान में नहीं था खेला, तो पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के शायकीन को, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन को इंडिया में जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल है, तो इस वजह से पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेल सकता, तो इसको भी हाइब्रिड प्लान के तहत जो है वो करवाया जाए। तो इस वजह से बीसीसीआई ने यही सोचा कि ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी, तो हम हाइब्रिड प्लान को वैसे ही नहीं मानेंगे और ये हम जवाब ही पीसीबी को नहीं देंगे कि वो आईसीसी के सामने हमारे खिलाफ जो है वो कोई सबूत लेके जाए, और कोई ऐसी चीज वो पीछे नहीं थे छोड़ना चाहते जिसकी वजह से बीसीसीआई को जो है वो किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़ता। और अब ये जो आईसीसी की मीटिंग बुलाई गई है इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल नहीं होंगे, इसमें इंग्लैंड भी शामिल होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल होगा, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल होगा, इसमें वेस्ट इंडीज भी शामिल होगा, इसमें बाकी जो आईसीसी के मेंबरान है वो भी शामिल होंगे, और उनकी जो है वो उनका मौकिफ अहमियत का इख्तियार कर गया कि क्या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएं, या इंडिया जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल इस वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाके खेलना चाहता और पाकिस्तान से इंटायर एशिया कप को जो है वो शिफ्ट करने की बात की जाती है, वो इस पर क्या जो है वो अपना रद्द अमल देते हैं। और अगर सारे बोर्ड जो है वो जो मसले इंग्लैंड बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड है, वो वैसे भी बीसीसीआई का जो आईसीसी ने रेवेन्यू मॉडल दिया है वो वैसे भी इंडिया को ज्यादा हिस्सा मिलने की वजह से जो है वो काफी परेशान और उनको काफी दुख हुआ इस बात पे, और वो जो है वो इस बात पर उनके खदशात हैं। तो अब इस वजह से उनके जो है वो कमेंट्स जो हैं और उनकी जो बात है वो अहमियत अख्तियार कर गई है कि वो इसके बारे में क्या राय देते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है या बाकी ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान में कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हो सकता और इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाना चाहिए। और जो भी ये इंग्लैंड बोर्ड जिस तरफ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जिस तरफ जाएगा, न्यूजीलैंड बोर्ड जिस तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका बोर्ड, जारी बात है जिस साइड पे ज्यादा मेंबरान होंगे वो ही फैसला कर लिया जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से अब जो है वो पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया है और आईसीसी की मीटिंग होती है उसमें पाकिस्तान को भरपूर अपना मौकिफ देना चाहिए, एशिया कप के मुतालिक भी भरपूर मौकिफ देना चाहिए, हाइब्रिड प्लान को भी जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने की बात करनी चाहिए और वर्ल्ड कप में भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करवाना चाहिए। और मैं पर्सनली यही समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी को यही फैसला करना चाहिए कि वर्ल्ड कप आकर जाकर आप जो है वो खेलें, आपको किसी सूरत में जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करना चाहिए। और ये अब तक की लेटेस्ट न्यूज थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तमाम मसाइल है उनको जो है वो हल करने के लिए आईसीसी ने एक बड़ी हंगामी मीटिंग जो है वो इंग्लैंड में तलब कर लिया और ये वर्ल्ड WTC चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान होगी। और इस दौरान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशंस हैं, जो परेशानियां हैं और जो है वो ताल्लुकात में खराबी की वजूहात बनी हुई हैं उन पर जो है वो जामिया तौर पर बात की जाएगी और फिर उसके मुताबिक कोई ऐसा हल निकाला जाएगा एशिया कप का भी और वर्ल्ड कप का भी कि जो तमाम बोर्ड्स के लिए जो है वो काबिल कबूल हो। और मैं आपको याद दिला दूं कि हाइब्रिड प्लान के मुताबिक पहले 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होने और उसके बाद जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान चाहता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट हो। और लेकिन जो है वो पाकिस्तान ये हिंट दे चुका था कि अगर हमें गेट मनी दे दी जाती है तो श्रीलंका में जो हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो गेट मनी इकट्ठी होनी थी मैचेस की वजह से, ज्यादा लोगों की एशियन कम्युनिटी की ज्यादा होने की वजह से, तो वो श्रीलंका में उतने लोग मैच नहीं देखने आएंगे। तो अगर बीसीसीआई या
बीसीसी जो है वो हमें जो 12 से 13 करोड़ रुपया बनता है, इंडियन रुपीस में तो 4 से 5 करोड़ बनता है, वो बीसीसीआई या एसीसी हमें दे देता है, तो हम श्रीलंका में भी खेलने को तैयार है। तो मेरे ख्याल से अब ये फैसला यही होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यही करेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान को भी आप एशिया कप से निकालकर एशिया कप नहीं करवा सकते, और वर्ल्ड कप भी अगर पाकिस्तान का बायकॉट वर्ल्ड कप का कर देता है तो वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा, वो बीसीसीआई के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, वो आईसीसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और वो दूसरी किसी भी आईसीसी के मेंबर के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। और सबसे अहम बात जो अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो बीसीसीआई को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में एशिया कप भी खिलाओ और वर्ल्ड कप भी खिलाओ। आप अपनी अनाज जिद और जो पर्सनल जो आपके ग्रजेस हैं, जो अपनी जो सियासत है उसको साइड पर रखें, और हमें जो है वो एशिया कप चाहिए, पाकिस्तान के मैचेस चाहिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलता हुआ हमें चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस मीटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा जो है वो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे हम थक चुके हैं, ये रोज जो है वो एक खबर आती है, दो बच्चों की जैसे लड़ाई नहीं, छोटे बच्चे दोनों लड़ते हैं, एक दफा एक कहता है मेरी मानो, दूसरा कहता है मेरी मानो, एक ही माने तो दूसरा रोना शुरू हो जाता है, दूसरे की मान लो तो पहले वाला रोना शुरू हो जाता है कि मेरी क्यों नहीं मानी। तो ये अब चीजें जो है वो बोरिंग होने लग गई हैं, ये चीजें जो है वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने लग गई हैं। तो इस चीज का जो है वो कोई अच्छा फैसला होना चाहिए जिसमें जो है वो ना इंडिया की हार हो ना पाकिस्तान की हार हो, जिसमें पाकिस्तान की भी जीत हो, इंडिया की भी जीत हो, और क्रिकेट अच्छी में हमें देखने को मिले और क्रिकेट जीते, और किसी की भी सॉवरेनिटी पे जो है वो कोई बात ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ऑन, अल्लाह हाफिज।